सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू ऑल एट मेजर कल्सी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम अग्निवीर इनटेक 2/2025 की फॉर्म फिलिंग की बात करने वाले हैं। फॉर्म फिलिंग आपका 8 जुलाई से शुरू हो चुका है और 28 जुलाई तक यह फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। बट ज़्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अगर आपकी एज लिमिट इसके बीच में आती है, अगर आप का एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ रहा है, तो आप इसके लिए आज ही अप्लाई करिए। नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल आप सौरभ सर से इस वीडियो में ऑलरेडी जान चुके हैं। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से, या आप एयरफोर्स की भी वेबसाइट से नोटिफिकेशन पा सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के साथ साथ कल एयरफोर्स ने कुछ कॉरिजेंडम जारी किया था, वो भी पहले देख लेते हैं। यह कॉरिजेंडम अग्निवीर इनटेक 2/2025 और 1/2025 दोनों के लिए थी। इस कॉरिजेंडम के अनुसार कुछ चीज़ों में चेंजेस किया गया है, जैसे कि पहले आपका हाइट हुआ करता था 152.5 सेंटीमीटर, अब वो हाइट हो गई है 152 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। उसके अलावा जो मेजर अपडेट है उन बच्चों के लिए जो चश्मा लगाते हैं। पहले जो बच्चे चश्मा लगाते थे, लेजिक या पीआर के सर्जरी पहले भी अलाउ नहीं था, और जो बच्चे चश्मा लगाते थे उन्हें अपने चश्मे की रिपोर्ट ले जानी होती थी, वो कि वो चश्मा किसके द्वारा सैंक्शन किया गया है, कि डॉक्टर का रजिस्टर्ड है या नहीं, उसका स्टाम्प होना चाहिए, रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए। तो और वो किसी भी मंथ पुराना, कितना ही पुराना हो सकता था, पहले ये था। बट अब जो नया रिपोर्ट आया है, नई कॉरिजेंडम आई है, उसके अनुसार 1 महीने पुराना से वो नहीं होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड ब्रिंग लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन नॉट ओल्डर देन 1 मंथ। तो 1 मंथ से पुराना आपका वो नहीं होना चाहिए। तो ये 2 मेजर अपडेट्स हैं जो कल कॉरिजेंडम में जारी किया गया है। चलिए अब आगे हम फॉर्म फिलिंग के वीडियो को पूरा देखते हैं, और फॉर्म फिल जैसा मैं करना आपको बता रहा हूँ उसी अनुसार आप फॉर्म फिल करिएगा। एक भी गलती मत करिएगा और ना फिर रिजेक्शन हो जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो ध्यान से आप देखते हुए सारे सब कुछ अच्छे से समझ के ही फॉर्म फिल करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पासवर्ड रीसेट होने के बाद आपका पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली हो जाएगा। आप ओके करिए। ओके करने के बाद आप पहुंच जाएंगे डैशबोर्ड सेक्शन पे, जहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए फॉर्म फिलिंग के लिए। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं आपको पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, ये सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करते हुए आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। तो ये सब डिटेल मैं आपको बताऊंगा। सारे इंस्ट्रक्शन पढ़िए, नीचे टिक करिए और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन करिए। जब आप कंटिन्यू टू करेंगे, फिर आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पे आपका मोबाइल, यहाँ पे आपका नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, जेंडर आपको देना है। मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस जेंडर के हैं वो सेलेक्ट करिए। आपका ईमेल आईडी, ठीक है, आपका नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेटेड मंथ और ईयर फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ डालिए। फिर आप सर्विंग एयरफोर्स में है या नहीं, येस करिए। अगर आप येस हैं तो आपको अपना सर्विस नंबर, सर्विस रिकॉर्ड वगैरह देना होगा। नो है तो आप सीधे नो करिए। आपका मैरिटल स्टेटस डालिए, मैरिड या अनमैरिड। अनमैरिड ही इसके लिए रिक्वायर्ड है इस फॉर्म के लिए, तो अनमैरिड ही आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप सब कुछ डिटेल मिला के सेव एंड कंटिन्यू करिए। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है कि आपने 10+2 12th इंटरमीडिएट किया है इंग्लिश और फिजिक्स मैथ के साथ, या आपने 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया या 2 ईयर वोकेशनल कोर्स किया है। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसके अनुसार अपना आप फॉर्म फिल करने वाले हैं। ठीक है। 12th वाले भी फॉर्म फिल करेंगे, 3 ईयर डिप्लोमा वाले भी करेंगे और 2 ईयर वोकेशनल कोर्स वाले भी करेंगे। सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर पूछा गया, अगर आप 12th पे क्लिक करते हैं तो पूछा गया कि आपके पास 12th में 50% एग्रीगेट और 50% इंग्लिश में मार्क्स है या नहीं। येस है तो येस करिए, नो है तो नो करिए। येस करेंगे तो आपसे पूछा है कि आप फिजिक्स में पास है या नहीं, येस और नो। ये सवाल यहाँ पे इसलिए बनता है कि आप एक्स ग्रुप यानी कि साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी कि वाई ग्रुप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप फिजिक्स मैथ में पास नहीं हैं, नो करते हैं, तो आपसे पूछा गया फिर आपका 10+2 इंटरमीडिएट का स्ट्रीम क्या है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, और उसी के अनुसार आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक्स ग्रुप में अप्लाई करेंगे यानी कि साइंस ग्रुप में, या फिर आप अदर देन साइंस करेंगे यानी कि वाई ग्रुप में, या फिर बोथ एक्स एंड वाई में करेंगे। तो जो बच्चे फिजिक्स मैथ में पास हैं वो अगर येस करते हैं तो आप साइंस ग्रुप यानी कि एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और बोथ एक्स एंड वाई तीनों में कर सकते हो। अगर आप अगर आप फिजिक्स मैथ पास नहीं हो तो आप ओनली अदर देन साइंस ही करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। अगर आप साइंस मैथ फिजिक्स से पास हो, आप तीनों कैटेगरी में किसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, साइंस, अदर देन साइंस और बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस। ठीक है, जहाँ जो यहाँ पे दिखा रहा है। बट अगर आप फिजिक्स में पास नहीं हो तो यहाँ पे आपके लिए सिर्फ ओनली अदर देन साइंस यानी कि वाई ग्रुप का ही ऑप्शन खुलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी गलती मत करिएगा। बहुत से बच्चे काफ़ी से फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे जाना रहता है, उन्हें एक्स में फॉर्म फिल करना रहता है, वो भर देते हैं वाई में और फिर बाद में परेशान होते हैं। फिर आपसे यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड पूछा गया है कि आप किस बोर्ड से आपकी एजुकेशन हुई है। ठीक है। और फिर पूछा गया है कि आपका
12th में 50% एग्रीगेट मार्क्स कितना रहा है, कितना परसेंटेज रहा है। तो जो भी आपका एग्रीगेट परसेंटेज रहा है वो परसेंटेज डालिए। और फिर पूछा गया है कि आपका ग्रेडिंग परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में आपके मार्क्स थे, सीजीपीए में थे या फिर ग्रेड में थे। तो जिस तरह आपके मार्क्स आए हुए हैं वो आप डालिए, सीजीपीए में है तो सीजीपीए डालिए, ग्रेड है तो ग्रेड डालिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज डालिए। फिर आपसे पूछा गया है कि आप इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और चौथा सब्जेक्ट जो भी आपका हो, बायोलॉजी, कंप्यूटर, हिंदी जो भी हो, उसके अनुसार आपको यहाँ पे अपने मार्क्स देना है। तो परसेंटेज वाले भी इसी तरह अपना परसेंटेज डालेंगे, सीजीपीए वाले भी इसी तरह अपना सीजीपीए डालेंगे और ग्रेड वाले भी इसी तरह अपना ग्रेड डालेंगे। तो कोई भी गलती किए बिना अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करिए कि आपका कितना मार्क्स रहा है, ठीक है, टोटल में से कितना मार्क्स मतलब आउट ऑफ 100 कितना रहा है, और सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज आपका कितना बन रहा है वो भी आपको डालना है। तो बिना किसी गलती किए हुए तीनों सब्जेक्ट मतलब चारों सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे डिटेल दीजिए, ठीक है, कि आउट ऑफ 100 आपने कितना कितना मांगा है और परसेंटेज कितना बन रहा है। और फिर चारों सब्जेक्ट का डिटेल डालने के बाद फिर आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा ऊपर से कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं की, अगर की है तो इसको यहीं पे अभी सुधार लीजिएगा। बहुत बच्चे जल्दी जल्दी फॉर्म भरने में मिलाते नहीं है और फिर गलतियां उनसे रह जाती है। फिर पूछा गया कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं, अगर येस है तो फिर पूछा गया कि किस तरह का नॉलेज है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। अगर नहीं है तो आप नो करिए। बहुत बच्चे यहाँ पे येस कर देते हैं, उसके पास कोई सर्टिफिकेट रहती नहीं है फेज़ 2 में दिखाने के लिए, फिर वो परेशान होते हैं। तो आप अगर पास नहीं है तो आप नो ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछा गया है कि आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है। बहुत बच्चे दोबारा एग्जाम देते हैं इंप्रूवमेंट वगैरह, तो आप अगर येस है तो येस करिए, नो है तो नो करिए। और फिर आपसे आप यहाँ पे आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है, यानी कि ग्रेजुएशन आप परस्यू कर रहे हो, कंप्लीट कर लिए हो, डिसकंटिन्यू हो, नॉट एप्लीकेबल हो। अगर आप कंप्लीट कर लिए तो पूछा गया है किस स्ट्रीम से किए हो, आपका इंजीनियरिंग किए हो या नॉन इंजीनियरिंग किए हो, उसके हिसाब से कौन सा स्ट्रीम था, परस्यू कर रहे हो तो क्या इंजीनियरिंग कर रहे हो, नॉन इंजीनियरिंग क्या परस्यू कर रहे हो, छोड़ दिए हो तो क्यों छोड़े हो, अप्लाई किए हो तो फिर आपको इसके अनुसार अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेव करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे हो गया सेव। अब आप यहाँ पे अपना सारी डिटेल मिला लीजिए। आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है। आप डिजी लॉकर से अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट फेच डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर करिए। अगर आप चूज फाइल कर रहे हैं तो चूज फाइल पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए और आपको यहाँ पे 50 KB से 100 KB के बीच में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबमिट होगी स्कैंड कॉपी, और वो जेपीजी फॉर्मेट में होगी, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं होगी, पीएनजी फॉर्मेट में नहीं होगी, वर्ड फॉर्मेट में नहीं होगी, वो जेपीजी फॉर्मेट में होगी, 50 से 100 KB के बीच में ही होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th का और 12th का दोनों अप्लाई कर लीजिए। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे सेव करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे परमानेंट एड्रेस मांगा गया है। परमानेंट एड्रेस में आपको अपना हाउस नंबर, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज कौन सा है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। फिर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप टिक करिए। अगर सेम नहीं है तो आप फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे डालिए अपना एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस पे भी अपना अलग एड्रेस डालिए। दोनों एड्रेस अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो अपना एड्रेस आप डालिए, ध्यान से देख के पूरा फुल एड्रेस डालिएगा, गलती मत करिएगा। इसमें शॉर्ट एड्रेस नहीं जाता है, शॉर्ट एड्रेस मत डालिएगा। और फिर सारा एड्रेस एक बार मिला लीजिएगा आपने जो भी डिटेल डाला हो, और फिर सब डिटेल मिलाने के बाद आपको नीचे जाके सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपसे फिजिकल करेक्टरिस्टिक पूछा गया है, यानी कि आपकी कैंडिडेट की हाइट कितनी है, उसका वेस्ट साइज़ कितना है, चेस्ट साइज़ कितना है, शू साइज़ कितना है। हाइट आपको पता है, मैंने बता दिया स्टार्टिंग में 152 सेंटीमीटर अब रिक्वायर्ड है तो आपको वो देना है। फिर पूछा गया कि आपकी बॉडी पे कोई परमानेंट मार्क है या नहीं, ठीक है। एवं चेस्ट लाइन, बोथ हैंड्स और बिलो नी लाइन को भी आप इंडिकेट कर सकते हो। तो आपका कटा हुआ निशान हो, जले हुए निशान हो, कहीं पे तिल हो कुछ ऐसा, तो आप वो मोल का मार्क हो, आप ऐसा कुछ दे सकते हो, ठीक है। तो अपना सेंटीमीटर में ही आपको सारा डिटेल देना है। फिर आपको शू साइज़ देना है, इंडियन में किस नंबर का जूता पहनते हो आप, फिर वो डिटेल दीजिए। और फिर आपसे यहाँ पे कुछ नीचे एडिशनल डिटेल भी पूछे गए हैं, फिर उस पर चलते हैं आगे, अभी हम जानते हैं। एडिशनल डिटेल में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपने कभी एनसीसी किया है, येस किया है तो फिर आपका कौन सा टाइप सर्टिफिकेट का है, उसका सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, ये दीजिए। नो है तो नो करिए। फिर पूछा गया आप किसी सर्विंग, रिटायर्ड, डिस्चार्ज, डिसीज्ड एयरफोर्स पर्सनल के कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, अगर येस है तो येस करिए। फिर आपसे कुछ डिटेल पूछा जाएगा वहाँ पे, और नहीं है तो नो करिए। फिर पूछा गया कि आपको कहीं आर्मी, इंडियन नेवी या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज किया है, येस किया तो येस, नो करना है तो नो करिए। फिर पूछा गया ड्राइविंग है या नहीं, ड्राइविंग होगा तो पूछा गया आपका लाइसेंस किस चीज़ का है, टू व्हीलर, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, उसके हिसाब से आपको फिर आगे लाइसेंस प्रोड्यूस करना होगा। तो अगर नहीं है तो नो करिए। फिर पूछा गया आपके पास किसी ट्रेड है जैसे कि वेल्डिंग, सोल्डरिंग, क्या आपके पास नॉलेज है यार इसका है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। यहाँ पे ईमानदारी दिखाइएगा, ज़्यादा आपको उस्ताद बनने की जरूरत नहीं। फिर पूछा गया कैटरिंग में आप क्वालिफिकेशन है या नहीं, नो है तो नो करिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास है तो फिर पूछा जाएगा आपसे कि आपके पास
किस चीज़ का है, बेसिक्स का ही, कॉमर्स, सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह। तो अगर नो है तो नो करिए। फिर अकाउंटिंग में पूछा जाएगा आपके पास येस है तो येस करिए, नो है तो नो करिए, सिंपल सी बात है। फिर पूछा गया आपके पास कोई अदर स्किल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट है या नहीं, अगर येस है तो आपको बताना पड़ेगा किस तरह का स्किल है या कौन सा क्वालिफिकेशन है। आपने स्पोर्ट्स में कहीं रिप्रेजेंट किया है तो अगर आप येस कर सकते हैं, येस किए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, ऑल इंडिया, जहां आपने रिप्रेजेंट किया है उसको येस करिए, नो है तो नो करिए। इंग्लिश हिंदी के अलावा आप कौन सी भाषा जानते हैं, अगर आप कोई जानते हैं तो आपको येस करना है, वो भाषा बताना है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो सिंपल आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल डालने के बाद जहाँ जहाँ आपने जो भी डिटेल दिया उसको एक बार आप मिला लीजिएगा फिर से, ठीक है, कहीं आप कोई गलती कर तो नहीं रहे हैं। फिर आपको अपना मेडिकल हिस्ट्री देना है कि आपके पास कोई बीमारी रही है पास्ट में, कोई मेजर सर्जरी आपकी हुई हो, कोई एलर्जी आपके पास हो, वो आपकी पूरी डिटेल में देनी होगी, शॉर्ट में नहीं देनी होगी, ठीक है। फिर आपका कोई फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है जो बच्चों से हेरिडिटरी, जो पेरेंट्स से हेरिडिटरी चली आती हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी आप दीजिए बिना किसी कोई बात छुपाए हुए, ठीक है। और सारे डिटेल देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करिए। फिर आपको यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। फोटोग्राफ आपका सिंपल सा रहेगा बैकग्राउंड, जिसपे आपका स्लेट पे आपका नाम और डेट ऑफ फोटो रहेगा। फिर आपका सिग्नेचर रहेगा, फिर आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, फिर आपका गार्जियन का भी इमेज, मतलब गार्जियन का भी साइन अपलोड होगा, ठीक है। और ये 10 KB से 50 KB के बीच में होने वाला है। और फिर JPG फॉर्मेट में ये सब कुछ अपलोड होने वाला है, ठीक है। और फिर सब फोटो अपलोड करने के बाद आपको फिर नीचे जाना है, अपना लाइव फोटो भी अपलोड करना है, कैप्चर लाइव इमेज पे जाके अपना आपको लाइव इमेज कैप्चर कराना है, ठीक है। फिर आप अपना लाइव इमेज जब कैप्चर करा लेंगे, आपका इमेज कैप्चर हो जाएगा, ग्रीन बॉक्स के अंदर आपको जाके ब्लिंक कर देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद फिर आप आगे जाके अपना सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ही आपका लाइव इमेज सेव सक्सेसफुली दिखा देगा। फिर आपको अपना यहाँ पे सिटी देना है फेज़ 1 के एग्ज़ाम के लिए। आप कौन सा स्टेट में, कौन सा सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 5 ऑप्शन आपको मिलेगा, मतलब 5 प्रेफरेंस मिलेगा। वो पाँचों प्रेफरेंस अपना चुन लीजिए, अपने नज़दीकी होम सेंटर से ही चुनिएगा, ज़्यादा दूर मत जाइएगा एग्ज़ाम देने, सिटी ट्रैफिक वगैरह आप नहीं जानते हो, गर्मी का टाइम है, ठीक है। तो आप अपना प्रेफरेंस चुन लीजिए कि आप कहाँ एग्ज़ाम देना जाना चाहते हो, पाँचों प्रेफरेंस चुन के सेव एंड कंटिन्यू करिए। फिर आपसे पूछा गया फेज़ 2 आप कौन से ऐसे सेंटर पे देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका आपको क्या कहते हैं, सारा प्रेफरेंस मिल जा रहा है, आई गेस 14 प्रेफरेंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप जहाँ भी देना चाहते हो, अगर कोई बच्चे पहले किसी ऐसे सेंटर में जा चुके हैं, उनको वहाँ सब कुछ पता है, तो अपना डिटेल डालिए, फिर सेव एंड कंटिन्यू करिए। फिर आपका यहाँ पे एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सारा एप्लीकेशन आप सारा डिटेल मिला लीजिए। नीचे आपको प्लेस देना है कि आप किस प्लेस से किस प्लेस से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। देखिए सारा डिटेल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह आपका ये सब इंस्ट्रक्शन, क्वालिफिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, एडिशनल फोटो सिग्नेचर, सिटी सिलेक्शन, AC सिलेक्शन, सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आप यहाँ पे आ पाएंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना प्लेस बताइए किस प्लेस से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद और किस जगह से आप फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद आप अपना डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म रख सकते हैं। इसके अलावा नीचे टिक बॉक्स पे टिक करना है और फिर कंटिन्यू टू पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप जाएंगे, यहाँ पे आपको अपना कुछ डिटेल कंफर्म करना होगा, फिर कंफर्म करिए। फिर आपसे यहाँ पे पेमेंट करने को कहा गया है। 2 तरीके से पेमेंट है आपका, पेमेंट गेटवे 1 से आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से होगा। पेमेंट गेटवे 2 से आपका UPI से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जिस तरीके से पे करना चाहते हैं पे करिए, और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट प्रोसेसिंग लिखने के बाद। तो ये था एयरफोर्स इनटेक 2 2025 की फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसेस। आई होप मैंने सब कुछ आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आप कॉल कर सकते हैं हमें 9696 3300 33 पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।